बच्चों, आई एम योगिता प्रजापत। यूट्यूब चैनल पर आप सभी बच्चों का स्वागत है। चलिए 10th क्लास में जो हमारा 14.3 एक्सरसाइज चल रहा है उसका मैं क्वेश्चन नंबर 2 आपके लिए लेके आई हूँ, राइट, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है बच्चों, अब मैं समझाऊंगी तो आपको पता चलेगा कि इम्पोर्टेंट क्यों है। तो देखिए, हमें दिया है यदि नीचे दिए हुए बंटन का माध्यक 28.5 हो तो, मतलब इस समय हमें माध्यक दे रखा है, माध्यक निकालने की जरूरत नहीं है। तो x और y के मान ज्ञात कीजिए। मतलब जो हमें ये फ्रीक्वेंसी दे रखी है बारंबारता, इसमें से x जो भी यहाँ फ्रीक्वेंसी आनी थी वो नंबर फाइंड करना है, देन y जो भी यहाँ पे फ्रीक्वेंसी का नंबर आना था वो हमें फाइंड करके बताना है। इसलिए ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ध्यान से समझिएगा। वर्ग अंतराल दे रखा है, 10-10 का डिफरेंस है, आप देख ही रहे हैं। बारंबारता 0 से 10 में 5, 10 से 20 में x, 20 से 30 में 20, 30 से 40 में 15, 40 से 50 में y दे रखा है, और 50 से 60 में 5। और टोटल योग, मतलब ये जो फ्रीक्वेंसी का टोटल योग है वो 60 है। इस बात का आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, मैंने आपको पहले भी समझाया था, इसके पहले जस्ट अपना मासिक खपत जो बिजली से रिलेटेड सम था उसमें 68 उपभोक्ता थे, राइट। तो यहाँ पे उसमें हमें फ्रीक्वेंसी टोटल 68 दे रखी थी, और यहाँ पे फ्रीक्वेंसी हमें टोटल 60 दे रखी, जिसमें x भी और y भी शामिल है। ठीक है, हमें निकालना है माध्यिका। मैंने आपके सामने कॉलम रिटर्न किया हुआ है ताकि हमें समय वेस्ट ना हो, राइट बच्चों। वर्ग अंतराल और बारंबारता। अब हमें निकालना है CF निकालने के बाद फिर हम x और y की वैल्यू फाइंड करेंगे। CF मतलब संचयी बारंबारता। ठीक है, ये हो जाएगा हमारा F फ्रीक्वेंसी। अब देखिए, CF मैंने क्वेश्चन फर्स्ट में भी आपको समझाया था। फर्स्ट वाला जो फ्रीक्वेंसी होता है वो एज इट इज ऐसा लिख दीजिए। ठीक है, उसमें हम ऐड करते जाएंगे। जो नेक्स्ट डिजिट होती है ना, वो मैं एरो का साइन बना रही हूँ समझाने के लिए। एग्जाम में आपको ऐसा नहीं करना है, सेल्फ प्रैक्टिस में आप कर सकते हैं, बट एग्जाम में जब आप ये सम लिखेंगे, सॉल्व करेंगे, तो बिल्कुल फ्रेश होना चाहिए। अदर कोई भी अंडरलाइन वगैरह कुछ भी किया हुआ नहीं होना चाहिए। ठीक है बच्चों, नहीं तो आपके मार्क्स कटेंगे, भले ही आप आंसर ले आए। हमारा सम कंप्लीटली फ्रेश होना चाहिए। तो ये समझाने के लिए मैंने एरो का साइन बनाया है। अब इस 5 में x को ऐड करेंगे तो आपका हो जाएगा 5 + x। ठीक है, फिर जो हमारी डिजिट आई है उसमें नेक्स्ट 20 को ऐड करेंगे तो 20 + 5, 25 + x। फिर 25 में 15 को ऐड करेंगे तो आ जाएगा आपका 40 + x तो साथ में चलता जाएगा। फिर इसमें हम y को ऐड करेंगे तो 40 + x + y। ठीक है, 40 में 5 को ऐड करते हैं बच्चों, तो यहाँ पर आ जाएगा 45 + x + y। ठीक है, अब हमें इस सम में फ्रीक्वेंसी की टोटल दे रखी है n = 60, यहाँ से यहाँ तक। अब आपको पता है बच्चों, जो हमारी CF की टोटल होती है यहाँ पर, ठीक है, वो और जो हमारा बारंबारता का टोटल होता है वो सेम होना चाहिए। ठीक है, बट यहाँ पर हमारे पास क्या आ गया, XY, इसलिए सेम नहीं है। तो इसके बराबर मैं 60 को रखूंगी। देखिए n बराबर 60 है, तो 45 + x + y = क्या लिख देते हैं हम, 60। अब ये 45 प्लस का इधर आके क्या हो जाएगा, ऐसा क्यों कर रहे हैं लास्ट में आपको समझ में आएगा। प्लस का 45 इधर आके माइनस का हो जाएगा, राइट। इसमें से माइनस करेंगे x + y = 15। इसे आप दे दीजिए इक्वेशन नंबर फर्स्ट, राइट बच्चों। एनी डाउट? चलिए अब आगे बढ़ते हैं। हमें सम के अंदर माध्यिका दे रखी 28.5, लिख देते हैं माध्यिका 28.5 है। तो अब देखो होता क्या है, हर बार मैं CF में जो भी हमारा नंबर डिजिट आता है n, उसको CF में हर बार हम तलाशते हैं। ठीक है, इसी में ढूंढ के हम पूरा वर्ग अंतराल लेते हैं। बट अब हमारे पास कंप्लीटली CF नहीं है, x और y मिक्सअप है। तो अब हम क्या करेंगे, जो हमारा माध्यिका दे रखा है ना सब में 28.5, वो कौन से वर्ग अंतराल में आ रहा है। ठीक है, 0 से 10 में 28 नहीं आ रहा, 10 से 20 में नहीं आ रहा है, हाँ 20 से 30 में जरूर हमारा 28.5 आ रहा है। तो हम क्या करेंगे बच्चों, ये पूरी रो ले लेते हैं हम।
मैंने आपको पहले भी सम इसी तरह से समझाए हैं। ये ओवर राइटिंग करना नहीं है, ओनली ऑन प्रैक्टिस के लिए, ठीक है। ये मैंने पूरा का पूरा ले लिया है, ठीक है। तो ये हमारा अब क्या हो जाएगा, ऊपर वाला CF हो जाएगा, ठीक है बच्चों। जस्ट सामने वाला F हो जाएगा फ्रीक्वेंसी, ये हमारा L1, ये हमारा L2। एनी डाउट? इसी तरह मैंने क्वेश्चन फर्स्ट भी आपको समझाया था, राइट बच्चों। तो चलिए, माध्यिका 28.5 है तो वर्ग अंतराल 20 से 30 होगा, वर्ग अंतराल 20 से 30 होगा, राइट, क्योंकि 30 में 28.5 आ रहा है। चलिए, ये तो हमारा सारा फॉर्मूले के अकॉर्डिंग चीज़ें आ गई है। अब हमें फॉर्मूला लगाना है और सारी वैल्यू पुट करना है। माध्यिका इक्वल्स टू फॉर्मूला L1 प्लस ब्रैकेट में n डिवाइड में 2 माइनस CF डिवाइडेबल बाय फ्रीक्वेंसी F इंटू मीन डिफरेंस H। L1 20 लिख दूँ मैं, प्लस n कितना है बच्चों 60, तो n के प्लेस पर 60 आ जाएगा, ठीक है। 60 को भाग देना है 2 से। CF अभी मैंने आपके सामने लिखा था, ये रहा हमारा CF 5 प्लस x, और F क्या हो जाएगा 20। तो यहाँ हम लिख देते हैं, चूंकि माइनस है तो ब्रैकेट जरूर लगाना। यहाँ बच्चे मिस्टेक करते हैं, डायरेक्टली 5 प्लस x लिख देते हैं, इसलिए उनका आंसर नहीं आता है, ठीक है। फ्रीक्वेंसी 20। अब h होता है मीन डिफरेंस, पहले भी बताया था, कोई सा भी वर्ग अंतराल ले लीजिए, 10 का डिफरेंस है, तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा मल्टीप्लाई बाय 10, ठीक है बच्चों। हाँ, और माध्यिका हमें कितना दे रखा है, निकला हुआ 28.5। चलिए अब सॉल्व करते हैं। 28.5 इक्वल्स टू 20 प्लस, यहाँ पर कैंसिल करोगे 30 आएगा, माइनस ब्रैकेट के बाहर माइनस, तो ब्रैकेट के अंदर का साइन चेंज, तो ये जो प्लस है ये माइनस का हो जाएगा। हाँ, यहाँ 0 से यहाँ 0 कैंसिल कर दीजिए, तो एटलीस्ट आपके पास बचा 2। अब ये 2 है ना, ये डिवाइड में है, ठीक है, डिवाइड में है, तो एक बार यहाँ मल्टीप्लाई, देन एक बार यहाँ पे मल्टीप्लाई, राइट बच्चों। तो इनका मल्टीप्लाई मैं यहाँ लिख देती हूँ, क्योंकि हमारे पास स्पेस कम है। 28.5 में जब 2 का मल्टीप्लाई करोगे, 2 5 10, 2 8 16 17, 2 2 4 और 1 5, पॉइंट के नीचे पॉइंट के बाद 0 है, कोई मतलब नहीं आता है। तो जब 2 का मल्टीप्लाई हमने यहाँ पर किया तो आया 57, ठीक है। फिर 2 का 20 में किया 40, प्लस ब्रैकेट हटा देते हैं, यहाँ पर 30 माइनस 5 माइनस का x, नीचे जो 2 था इसके, उसका यहाँ 20 में भी मल्टीप्लाई कर दिया, देन 57 में भी मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। अब आगे सोल्व करें बच्चों। चलिए, 57 ऐसा का ऐसा, 40 और 30 70 में से 5 गए तो 65 माइनस का x। अब हमें क्या फाइंड करना है, x फाइंड करना है, तो माइनस का x इधर लाएंगे तो प्लस का हो जाएगा, राइट, कोई डाउट बच्चों। 65 ऐसा का ऐसा, 57 प्लस का इधर लाएंगे तो माइनस का हो जाएगा। 65 में से 57 गया तो आपके पास डिजिट आएगी 8, कितनी आ जाएगी, तो यह हमारा 8 मतलब x आ चुका है। अब x हमारे पास फ्रीक्वेंसी 8 आई है, तो अब हमें क्या फाइंड करना है, y, ठीक है। और चूंकि मैंने स्टार्टिंग में आपको समीकरण बताया था, तो हम क्या करेंगे बच्चों, जो x की वैल्यू है उसको यहाँ पर पुट कर देंगे और y की वैल्यू निकालेंगे, दैट्स ऑल। चलिए, x का मान समीकरण 1 में रखने पर, x का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 क्या था हमारा, x प्लस वाई इक्वल्स टू 15, x के प्लेस पर 8 प्लस वाई इक्वल्स टू 15, y ऐसा का ऐसा 15 प्लस का 8 इधर आके माइनस का, 15 में से 8 माइनस करोगे तो 7, दैट्स योर आंसर। तो यहाँ हम लिख देते हैं x इक्वल्स टू 8 देन y इक्वल्स टू 7।
तो आया आपको समझ में? इसीलिए इम्पोर्टेंट था क्योंकि हमें इसमें फ्रीक्वेंसी फाइंड करनी थी, राइट। और माध्यिका हमें सम के अंदर दे रखी थी, राइट बच्चों। तो ये सम कंप्लीट हो चुका है, अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिए। फिर कल मैं क्वेश्चन नंबर 3 कराती हूँ, ठीक है। थैंक यू बच्चों।